नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत निपुण भारत और मिशन अंकुर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शासन के द्वारा शिक्षक संदर्शिका कक्षा 1 व 2 के लिए प्रदाय की गई है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 और अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 को हम कैसे पढ़ाएं, इसके लिए शिक्षक संदर्शिका आपको प्रदान की है और उसके अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण योजना दी गई है। अब उस साप्ताहिक शिक्षण योजना को बहुत ही सरल तरीके से हम कैसे हमारी क्लास में लागू करें, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यह पहले सप्ताह का पहले दिवस का वीडियो है कि पहले दिवस पर हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है और किस प्रकार से करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे आदरणीय डीपीसी महोदय श्री अक्षय सिंह राठौर एवं हमारे बीआरसी श्री राजीव भावसार व उनकी टीम पूरे मनोयोग से लगी हुई है, ताकि यह मिशन सफल हो और हमारे विद्यालय के कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का उन्नयन हो। पढ़ाने के पहले हमें कुछ तैयारी करना पड़ती है और उन तैयारियों में क्या क्या सामग्री हो सकती है ना, वे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। पहली सामग्री हमारे पास होना चाहिए अंकुर वर्कबुक। जैसा कि आपने प्रशिक्षण में कक्षा 1 व 2 दोनों कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आपने प्रशिक्षण लिया है कि अंकुर वर्कबुक पर कार्य कैसे करवाया जाए। दूसरी जो आवश्यक सामग्री है वह क्या है? वर्ण कार्ड। तीसरी कागज और चौथी क्या है? हमारी कहानियां जंगल में किताब घर। इन सामग्रियों के आधार पर आज का जो हमारा पहला दिवस है वह शिक्षण कार्य के लिए जरूरी है कि ये सामग्री हमारे पास में उपलब्ध हो। अब इन सामग्री का प्रयोग हमें कैसे करना है यह हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कक्षा 1 की जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है उसमें यह चित्र आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चित्र पर मौखिक चर्चा करेंगे, है ना। अब चर्चा के बिंदु बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने स्तर पर कई बिंदु ले सकते हैं, लेकिन कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं कि इस चित्र पर चर्चा के बिंदु क्या हो सकते हैं। तो पहला बिंदु यह है कि चित्र में कौन कौन है ना। बच्चे जब चित्र देखेंगे तो इस चित्र को देखकर बताएंगे कि इसमें कौन कौन है ना। जैसे कह सकते हैं कि बच्चे हैं दोनों, है ना, पढ़ रहे हैं। इनके सामने इनकी दादी जी है, ये इनकी माता जी है और कुर्सी बैठे हुए इनके दादाजी हैं जो कि अखबार पढ़ रहे हैं, है ना। अब इससे संबंधित प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि चित्र में कौन कौन है। बच्चे जवाब देंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना। हो सकता है कि बच्चे जवाब न भी दे पाए, तब आप बच्चों को ये बताएं कि ये बच्चे हैं, इनकी दादी जी हैं, ये इनकी माता जी हैं और इनकी दादाजी हैं, ठीक है। उसके बाद में आप ये चर्चा कर सकते हैं कि कौन क्या
कर रहा है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, है ना, जिन्हें उनकी दादी जी पढ़ा रही है, और माताजी ट्रे में कुछ खाद्य सामग्री ला रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है चर्चा कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि माँ ट्रे में क्या लाई होगी। ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया ट्रे में है ना, इस ट्रे में माँ क्या लाई होगी। अब यहाँ पर सभी बच्चों के जो अनुमान है हो सकते हैं कि अलग अलग हों। ठीक है ना। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि दादाजी या फिर नाना जी हो सकते हैं, है ना, अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे, है ना। उनसे एक अनुमान लगवाया जा सकता है कि दादाजी कह सकते हैं या इनको नाना जी भी कह सकते हैं। तो भाई ये अखबार में जो है क्या पढ़ रहे होंगे, इस बात पर हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करने के बाद में हम क्या करते हैं कि आगे की कुछ एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी में क्या होगा कि अब आपको 2 बार जल्दी जल्दी बोल करके बच्चों को सुनाना है। क्या सुनाना है? पीली पतीली पतीला पीला, पीली पतीली पतीला पीला, इस प्रकार से, है ना। 2 बार जल्दी जल्दी बोल के बच्चों को सुनाना है। उसके बाद क्या करना है कि अब जो है सुनाने के बाद में बच्चों के साथ साथ आपको बोलना है। अब बच्चों को बोलें कि पहले ध्यान सुने कि मैं क्या बोल रहा हूं या बोल रही हूं। अब जो बच्चे सुन लेंगे पीली पतीली पतीला पीला, पीली पतीली पतीला पीला, तो यही आपको बच्चों के साथ बोलना है। इससे क्या होगा कि बच्चे बहुत ही आनंदित होंगे, उनको खुशी होगी, उनको आनंद आएगा, मजा आएगा, है ना। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करें कि बारी बारी से बच्चों को खुद से बोलने को कहें और आप केवल सुने। और ध्यान रखें कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। आपको सही गलत बताना नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनना है ना। सब बच्चों को बोलने के लिए कहें। इससे बच्चे बहुत ही आनंदित होंगे, खुश होंगे, है ना, और क्लास में खुशी का वातावरण बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देख सकते हैं, आगे चलते हैं। अब ये एक्टिविटी करवाने के बाद में अब बच्चों से क्या करेंगे, एक छोटी सी एक्टिविटी और करवाते हैं। वह क्या है कि कागज लेते हैं और उस कागज को आधे में मोड़ लेते हैं। जैसे कागज है ना, आप देख रहे हैं ये कागज है, इसको यहां से इस प्रकार से मोड़ा गया है तो ये आकृति बन जाती है ना। फिर क्या करेंगे, उसके बाद में अब उसको चौथाई मोड़ेंगे, है ना, यानी जो चौथा मोड़ेंगे तो चौथा भाग इस प्रकार से ये हो जाता है। अब ये कागज मोड़ने के बाद में अब एक्टिविटी कर लिए बनने। इसके बाद में क्या करेंगे कि अंकुर वर्कबुक में दिए गए बिंदुओं को मिलाकर आकृति बनाने को कहेंगे और उसमें रंग भरवाएंगे। कैसे? इस प्रकार से बिंदु हैं, आपको अंकुर वर्कबुक में मिल जाएंगे। बच्चों बोलें कि अपनी अंकुर वर्कबुक खोलें और ये जो बिंदु हैं इनको मिला करके आकृति बनाएं और इसके अंदर रंग भर सकते हैं, ये रंग उपलब्ध है तो, और नहीं है कोई बात नहीं है, इन बिंदुओं को हम मिला के आकृति भी बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करें कि अब कक्षा 2 के बच्चों से निम्न चित्र पर मौखिक चर्चा करें और अंकुर वर्कबुक में दिए गए प्रश्न पूछें, है ना। अब हो सकता है कि पहले भी हमने कक्षा 1 और 2 को एक साथ जो है हमने पूछा है, लेकिन अब क्या करेंगे कि कक्षा 2 में थोड़ा सा स्तर बढ़ा लेंगे, है ना। कक्षा 2 में क्या करेंगे, थोड़ा सा स्तर हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि बच्चों को सोचने के लिए कुछ समय मिलेगा। ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं कि भैया इसके अलावा और क्या क्या कार्य हो सकते हैं, है ना, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, है ना, कौन क्या कर रहा है, इस बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यानी आप अपनी क्लास को इंगेज करने के लिए क्या करें ये आपको अच्छे से
बच्चों की समझ के आधार पर तय करना है। चलिए, अब मौखिक चर्चा होने के बाद में हम क्या करेंगे कि आज का, जिसे हमने सामग्री देखा था कि वर्ण कार्ड, भाई आज का हमारा वर्ण क्या है, आर, सॉरी र, है ना, क्या है, र है। अब हम क्या करेंगे, र की ध्वनि को समझने व बोलने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। और एक्टिविटी कैसे करेंगे वो आपको यहां पर देखना है। पहले हम क्या करेंगे कि बच्चों को बताएं कि जिस शब्द की पहली आवाज र से शुरू होगी उसमें हाथ ऊपर करना है, ठीक है। और र के अलावा अन्य कोई आवाज आ रही है तो हाथ सामने करना है। ये निर्देश आपने बच्चों को दे दिए, ठीक है ना, बच्चों को समझा दिया है, बता दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब कुछ शब्द हम लेंगे, जैसे रकम, मकान, रस्सी, रथ, जल, मटका, रहना, आज, या इसके अलावा भी आप दूसरे शब्द ले सकते हैं, है ना, जैसे रगड़, रहट, है ना। इस प्रकार से इसको बच्चों की रुचि के अनुसार इस एक्टिविटी को हम और भी बड़ा भी कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, र ध्वनि को समझना, ठीक है। बस ये हमारा आज का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। अब क्या करेंगे, इन शब्दों को हम बारी बारी से बोलें और शब्द की पहली आवाज पहचान करके बच्चों के साथ ही हाथ ऊपर या सामने करें। हम खुद भी करते जाएं, है ना, ताकि बच्चे हमारा अनुकरण करें, है ना, क्योंकि बच्चे हमेशा क्या करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं, बड़ों की नकल करते हैं। जैसे हम करेंगे वैसे बच्चे करेंगे, है ना, और इसमें बच्चों को बड़ा ही आनंद आएगा। अब कैसे, जैसे बोला आपने रकम, तो पहली ध्वनि क्या हुई, र। अब जैसे ही र ध्वनि पहचानी, है ना, तो क्या करना है, हाथ ऊपर करना है। आप भी हाथ ऊपर करें, है ना, बच्चे ऊपर करेंगे। फिर आया मकान। अब मकान देख रहे हैं कि पहले जो वर्ण है उसकी ध्वनि क्या आ रही है, म आ रही है, तो हाथ सामने करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपने बोला रस्सी, तो हाथ ऊपर, रथ, हाथ ऊपर, जल बोला, हाथ सामने, मटका, हाथ सामने, रहना जिसे बोला, हाथ ऊपर, आपने बोला आज, हाथ सामने। इस प्रकार से एक्टिविटी करेंगे, है ना, तो बच्चों को पढ़ने में आनंद आएगा। चलिए, इसके बाद क्या करते हैं कि हमने जो शब्द अभी बोले, रकम, मकान, रस्सी, रथ, जल, मटका, रहना, आज, आदि शब्द बोले और शब्द की पहली आवाज पहचान करके हाथ ऊपर या सामने करने के लिए कहें। देखिए, पहले क्या करना है कि हमें यहां बच्चों के साथ साथ करना है ना। बच्चों के साथ करने के बाद फिर आप बोलें शब्द और बच्चे करेंगे, है ना। पहले क्या करें, एक आप उदाहरण बता दें, खुद करके दिखें कि देखो आपको ऐसे बोलना है, रकम बोला, हाथ ऊपर, मकान बोलेंगे, हाथ सामने, बोल दिया। उसके बाद में आप बच्चों के साथ करें। जब बच्चों के साथ करेंगे उसके बाद में आप केवल शब्द बोलेंगे और बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे कि हाथ ऊपर करना है या सामने करना है, ठीक है ना। एक्टिविटी करने में बच्चे बहुत ही आनंदित हो जाएंगे, बहुत खुश होते हैं। चलिए, र ध्वनि पहचानना सीख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि बच्चों को अपनी जो अंकुर वर्कबुक है उसमें र ध्वनि वाला चित्र पहचान करके उस पर घेरा बनाने के लिए कहेंगे। उन्हें बोलेंगे कि अपनी जो अंकुर वर्कबुक है वो निकालिए और उसमें जो र ध्वनि वाला चित्र है उस पर घेरा बनाइए। इस प्रकार से चित्र अंकुर जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें दिया गया है ना। तो यह रथ है, मटका, रस्सी और ये हल या प्लाऊ, ठीक है ना। इस प्रकार से उनको बोले कि इन चित्रों पे जिसमें र ध्वनि निकल रही है, पहला अक्षर है ना, र ध्वनि वाला है, उस पर हमको घेरा लगाना है, गोला लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि उन्हें जो है चित्र की पहचान भी हो जाएगी। अब है ना, र ध्वनि वाला चित्र पहचान लिया है तो उसके बाद बच्चों को हम जो र वर्ण कार्ड है वो दिखाएंगे और पढ़कर बताएंगे कि यह र है। इस प्रकार से वर्ण कार्ड होता है ना। इसको आप पहले से तैयार कर लें।
अब ये दिखा करके उनको बताया कि यह र है ना, र। इसमें बोला। अब इसके साथ में क्या करेंगे कि बच्चों को र वर्ण दिखाते हुए उनके साथ साथ बोलेंगे र। बच्चों को कहेंगे कि आप भी मेरे साथ बोलिए र र। इस प्रकार से 5 से 7 बार उनको हम बुलवाते हैं। उसके पश्चात अब कार्ड दिखाएंगे बच्चों को और बच्चों को कहेंगे कि ये वर्ण पढ़ करके बताएं, है ना। इसमें सामूहिक भी हो सकता है। सामूहिक के बाद में फिर हम एक ही बच्चे से भी इस प्रकार की एक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है। अब वर्ण पहचान हो गई है। ठीक है। अब बारी आती है वर्ण लेखन की। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो स्ट्रोक दिए गए हैं उसके अनुसार हमें बोर्ड पर क्या करना है कि वर्ण लिखना है और लिख करके उस पर अंगुली फिरा कर बच्चों को बताना है कि इस वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए इस प्रकार स्ट्रोक बना लें, है ना। और बच्चों को कहें कि देखिए इस पे हमें किस प्रकार से उंगली फिरानी है। पहले उंगली से फेरें, है ना। उसके पश्चात फिर हम जो है पेंसिल का उपयोग करना, है ना। बच्चों को बोले कि पेंसिल उपयोग आपको बाद में करना है। अब बच्चों को बोले कि वे अपनी वर्कबुक में र स्ट्रोक पर उंगली फेरें, है ना। अब इसके बाद उंगली कैसे फेरनी है यहाँ पर आपको जो है यहाँ चित्र दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं कि ये है कि पहला यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो बच्चों को बोलेंगे कि इस प्रकार से आपको उंगली फेरनी है। उंगली के बाद फिर जो है पेंसिल का उपयोग करना है। पहले उंगली फेरें, उसको देख लें, है ना। इस प्रकार से ये दूसरा और ये फिर ये तीसरा, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से। ऐसे हम बच्चों को बताना होगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है ना। तो वह अपनी वर्कबुक में जो र स्ट्रोक है उस पर उंगली घुमाएंगे, उंगली घुमाने बाद फिर पेंसिल भी घुमाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि उनका जो लिखने का तरीका है वह सीख जाएंगे कि र को किस प्रकार से लिखा जाता है। अब वर्ण र की पहचान, है ना। अब पहचान करने के लिए हमने देखा वही है कि कुछ आपको वर्ण दिए जाते हैं। अंकुर जो वर्कबुक है उसमें भी वर्ण दिए गए हैं, है ना। आप भी अपनी तरफ से जो है ब्लैक बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर, है ना, व्हाइट बोर्ड पर जो भी उपलब्ध है उस पर कुछ वर्ण लिख दें और उनमें र वर्ण भी लिखें और उनको बोलें कि जो र वर्ण है इसको पहचान करके इस पर आप घेरा बनाएं। ये एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते हैं। इस प्रकार के कुछ वर्ण हैं करके बच्चों से इस पे घेरा बनाने कार्य करवा सकते हैं। अब इसके बाद में क्या करें कि हमने एक्टिविटी करवा दी, र जो ध्वनि है वो बच्चों ने समझ ली है, सुन ली है, उसका जो ध्वनि है आवाज है वो पहचानना सीख गए हैं। बस ये हमारा उद्देश्य था कि बच्चा र जो ध्वनि है उसको समझे और सुने। अब बच्चों का हमें शब्द भंडार भी बढ़ाना है ना। और शब्द भंडार कब बढ़ता है जब बच्चा कोई बात सुनता है और बच्चों को सुनाने के लिए, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? कहानियां। तो इसलिए हमें जो है हमारी कहानियां दी गई है उसमें आज जंगल में किताब घर कहानी को हम सुनाएंगे और फिर इसके बाद में उस कहानी के माध्यम से, उस कहानी के आधार पर प्रश्नों के माध्यम से उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। यानी जो हमने कहानी सुनाई है बहुत छोटी कहानी सुनाएंगे, बड़ी नहीं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, है ना। 6 साल 5 साल या 7 साल के हैं तो उनको छोटी से हम कहानी सुनाएं और प्रश्नों के माध्यम से उस कहानी पर हम चर्चा करें। इससे क्या होगा कि बच्चों का ध्यान आकर्षित होगा, वो ध्यान से आपकी बात सुनेंगे और उनका शब्द भंडार बढ़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार बढ़ाना, क्योंकि हम सुनेंगे तभी तो बोलेंगे, है ना। सुनेंगे तभी हम बोलेंगे, वरना बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि भाषा शिक्षण का हमारा जो सिद्धांत है वो क्या है? देखिए वह है LSRW, है ना। क्या है ये? LSRW। L मतलब लिसन, सुनना, है ना। आफ्टर देन स्पीक, उसका बोलना, है ना। जो जन्म से बहरा होता है वो जन्म से ही गूंगा भी
होता है, क्योंकि वह कोई शब्द सुन ही नहीं पाएगा ना। जब शब्द सुनेगा नहीं तो शब्द भंडार कहां से आएगा। उसके बाद में आता है रीड, मतलब पढ़ना। पढ़ने के बाद में आता है राइट, यानी लिखना। ये हमारी भाषा का मूल सिद्धांत होता है, LSRW। और हम यदि सिद्धांत का पालन करते हैं तो हमारे बच्चे आसानी से क्या होगा, पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत होता है वह क्या होता है, LSRW, है ना, LSRW। इसको आप अच्छे से ध्यान देवें, है ना। और यदि इसका आपने पालन किया तो आपके बच्चे बहुत जल्दी ही लैंग्वेज कोई सी भी हो, है ना, पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारी कहानियां के अंतर्गत जंगल में किताबघर कहानी क्या है, कहाँ मिलेगी, है ना, आप प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। अब यहाँ पर जो कहानी है, यदि किताब आपके पास में है तो अच्छी बात है, यदि किताब नहीं है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मौखिक रूप से कि सारे जानवर जंगल में बैठे हुए हैं, है ना। उसमें शेर भी है, हिरण भी है ना, बंदर भी है, बाघ भी है, बगुला भी है, मोर, है ना, चीता, भालू, जिराफ, सांप आदि। ऐसे आप बता सकते हैं कितने सारे जानवर हैं और सारे जानवर बैठे थे। शेर ने कहा चलो हम कुछ करते हैं। ठीक है, सबने मिलकर एक किताब घर बनाने का फैसला किया। हाथी शहर से बहुत सारी किताबें ले आया, है ना। अब इतना सुनाने के बाद में तो बच्चे छोटे ना, तो आप प्रश्न करेंगे कि भी कौन कौन से जानवर बैठे हुए थे, है ना। अब बच्चे इन जानवरों का नाम बताएंगे, जिसे शुरुआत में आपको बताया। ठीक है, फिर कह सकते हैं कि सारे जानवरों में से किसने कहा कि चलो हम कुछ काम करते हैं, है ना। बच्चे ने सुना होगा, बोल देगा शेर ने, है ना। और फिर सबने मिलकर के क्या फैसला लिया, तो भैया एक किताब घर बनाने का फैसला लिया, है ना। अब शहर से किताबें कौन लाया, तो उत्तर क्या आएगा, हाथी लाया। ऐसे प्रश्न बना करके आप बच्चों से पूछें। ठीक है ना। उसके बाद में अगले कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि बंदर, खरगोश और भालू ने मिलकर किताब रखने की जगह बनाई। ठीक है, और किताब घर बनकर तैयार हो गया। सभी जानवर वहां आकर किताबें पढ़ने लगे। अब इस पर भी आप प्रश्न बना सकते हैं कि भैया किताब रखने की जगह किसने बनाई। ठीक है, या अगला प्रश्न बन सकता है कि बंदर, खरगोश और भालू ने कौन सी जगह बनाई, है ना, या क्या किया। और उसके बाद में किताब घर में किताबें पढ़ने कौन आए, सभी जानवर आए, है ना, इस प्रकार से। तो आप जो है इस कहानी के माध्यम से अपने बच्चों का शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं, है ना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज का जो हमारा शिक्षण योजना है, टीचिंग प्लान है, वो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपका विचार क्या है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय